1150 फ्लाइटें केवल 5 दिन के अंदर अगर रद्द हो जाती हैं, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ प्लान्ड था। प्लान्ड इसलिए कि एक तरफ राष्ट्रपति पुतिन भारत के दौरे पर हैं, पार्लियामेंट का सेशन ऑन है और उस दौर में एक मोनोपोली रखने वाली एविएशन सेक्टर में कंपनी इस तरीके का फैसला ले ले या उसकी ऐसी परिस्थितियां सामने रखे, क्योंकि ये मंथन चल रहा होगा तो डीजीसीए भी ये प्लान कर रहा होगा कि भाई अगर ये भाई डे बाय डे रिपोर्ट्स आ रही होंगी कि इस कंपनी ने कितने लोगों को रिक्रूट किया, इस दिन से नियमावली लागू हो रही है, इतने लोगों की आवश्यकता होगी। आप बुकिंग अब से लेकर के अनंत काल तक की बुकिंग आप ले रहे हैं, मतलब आप फरवरी, मार्च, अप्रैल, तमाम सारे महीनों की 6-6, 8-8 महीने लंबी बुकिंग होती है, वो सारी बुकिंग्स आप ले रहे हैं। यानी पैसे लेने पर आप कोई रियायत नहीं बरत रहे हैं, पर जब आपको सहूलियत देने की बात आ रही है तब आप लोगों को मुसीबत में डाल रहे हैं। अब आपने क्या किया, किसी की शादी है, किसी का रिसेप्शन है, कोई किसी के बच्चे भूख से बिलक रहे हैं एयरपोर्ट पर, किसी को किसी जरूरी काम से पहुंचना है और किसी की कनेक्टिंग फ्लाइट्स हैं। आपने देखा किस तरह के बिहुअल करने वाली तस्वीरें जो है वो इमोशनल तस्वीरें जो है वो एयरपोर्ट्स को दिखाई पड़ी। रेल का किराया इतना बढ़ गया है और जिस तरह से फ्लाइट का जनरली जो है अफोर्डेबल होता है, इसलिए बहुत से लोग जो है उस फर्क को, चूंकि बहुत कम फर्क है तो फ्लाइट से जाना पसंद करते हैं, जल्दी भी पहुंच जाते हैं और तमाम सुविधाएं होती है ट्रेन के बजाय फ्लाइट में जाने के कारण। और जब 550 फ्लाइटें कैंसिल हो जाती है तो समझ सकते हैं कि कितने लोगों का कितना इंपॉर्टेंट काम रुक गया होगा। कुछ रिश्तों में दरार आ गई होगी टाइम पे नहीं पहुंचने के लिए, कुछ लोगों का प्रोफेशनल रिकॉर्ड खराब हो गया होगा टाइम पर बिजनेस मीटिंग पर नहीं पहुंचने के कारण। तो ये तमाम असुविधाएं तो हुई है, लेकिन ये जो मोनोपोली का जो आरोप, एकाधिकार का जो आरोप राहुल गांधी ने आज सुबह लगाया, उसमें उनको भी सोचना चाहिए कि ये इंडिगो को मोनोपोली कब से मिली। ये यूपीए सरकार के दौरान हुआ, जब प्रफुल्ल पटेल सिविल एविएशन मिनिस्टर हुआ करते थे। वो तो खैर अभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में आके धुलने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2007-8 की खबर आप देखिए, उस समय इंडिगो ने इकट्ठे 100 विमान खरीदे थे एयरबस के। अब जब तक ये क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होता, जब तक कि सरकार की तरफ से आपको कोई आश्वासन नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी बिजनेसमैन इतना बड़ा निवेश नहीं करता। तो क्या आश्वासन दिया गया होगा, साफ तौर पे तो सामने नहीं आया। 2018 से आज तक ये पिछले 7 साल में इंडिगो केवल नेगेटिव कारण से सुर्खियों में आई है। कभी उसका स्टाफ ठीक से व्यवहार नहीं करता, कभी खाने में जो है छिपकली मरी हुई पाई जाती है, कभी जो है किसी के साथ बदतमीजी हो जाती है, कभी मिड एयर स्केयर हो जाता कि क्या पता मतलब सब सुरक्षित पहुंच पाएंगे कि नहीं।